ओके, एडवांस्ड जावा के अंदर आज रैपर क्लास को हम देखेंगे और इससे प्रीवियसली जावा सेशंस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और उसके बाद जितने कुछ एडवांस कीवर्ड्स और टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक सेपरेट प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है जहाँ पर हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि रैपर क्लास क्या है और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है, रीज़न क्या है। So a wrapper class provide a way to use primitive data types which mean integer, boolean and similarly characters and other types as object. तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इस्तेमाल की वो एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल की, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उस रैपर क्लास के ज़रिए से जो हमें जावा प्रोवाइड कर रहा है उसके ज़रिए से हम अपने इस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एज अ ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर सकें। तो इस टेबल के अंदर जो कि नीचे मौजूद है इसमें हमारे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं और उनके रैपर क्लास का क्या नाम है वो लिखा हुआ है, जैसे विच मीन बाइट, कैपिटल बी स्टार्ट फ्रॉम एंड बाइट, शॉर्ट फ्रॉम दी कैपिटल एस शॉर्ट, इंटीजर कंप्लीट इंटीजर वर्ड, स्मॉल आई को हम डेटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जबकि रैपर क्लास कैपिटल आई के साथ या अपर केस के साथ डिफाइन होगा एंड सो ऑन। तो सम टाइम यू मस्ट यूज रैपर क्लास फॉर एग्जाम्पल व्हेन वर्किंग विद कलेक्शन ऑब्जेक्ट सच एज एरे लिस्ट। कलेक्शन ऑब्जेक्ट वो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर मोर देन वन वैल्यूज़ आ रही होती है और कलेक्शन वैल्यूज़ स्टोर होती है। जैसे मैं एरे लिस्ट की बात करूं, इसी तरह से जब हम जेनरिक पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन पे वहाँ पर है, इसी तरह सिंपल लिस्ट है, ये तमाम के तमाम कलेक्शन लिस्ट के अंदर आते हैं। Where primitive data types can not be used, a list can only store object, क्योंकि जो हमारा कलेक्शन ऑब्जेक्ट है विच मीन एरे लिस्ट वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो लिहाजा ऐसी जगह पर हम सिंपल INT या CHAR नहीं लिखेंगे, बल्कि अगर मैं इंटीजर के बेस पर एरे लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर रैपर क्लास इंटीजर लिखना होगा, और अगर मैं करैक्टर के बिहाफ पर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इस करैक्टर को यूज़ करूँगा एज कम्पेयर टू दिस वन, जिसके ज़रिए से हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक एरे लिस्ट बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि एरे लिस्ट के अंदर यहाँ पर इंटीजर लिखा आ गया है और यहाँ पर भी इंटीजर इन शॉर्ट लिखा गया है जो डेटा टाइप्स की डेफिनेशन पर हम यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है, इनवैलिड है। जबकि वैलिड के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने कैपिटल आई के साथ कंप्लीट इंटीजर वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर भी इंटीजर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट करूँगा जो कि एक डायनेमिक एरे है और इसके अंदर एज कम्पेयर टू द सिंपल एरे फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप एज कम्पेयर टू द एरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ दी एलिमेंट्स इसमें स्टोर करवा सकते हैं, जबकि आप सिंपल एरे के अंदर रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू स्टोर करते हैं जो उसका साइज होता है। तो यहाँ पर साइज मैटर नहीं कर रहा और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कहीं पे भी साइज नहीं बताया, बल्कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें स्टोर करवा सकता हूँ और उसके बिहाफ पर उसे यूज़ करता रहूँगा। अगर मैंने एरे लिस्ट इंटीजर यूज़ किया तो मैं इंटीजर वैल्यू करूँगा स्टोर, कैरेक्टर लिया है, फ्लोट लिया है, डबल लिया है, तो उस हिसाब से इसमें वैल्यूज़ स्टोर होंगी। तो अब बात ये होगी, अभी हम प्रैक्टिकली जाएंगे तो इस एरे लिस्ट को भी बनाकर देखेंगे और साथ ही साथ प्रिमिटिव के रैपर जितने क्लास हैं उन्हें भी, लेकिन अब हम रीज़न समझते हैं कि हमें रैपर क्लास की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो on the other hand, the wrapper object hold much more memory compared to the primitive types। यानी primitive types जब आप डिफाइन करते हो तो उसकी जो मेमोरी है उससे ज़्यादा आपको रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट पर रिजर्व करनी होती है। इसकी वजह क्या है वो आके लिखा आ रहा है। सो यूज प्रिमिटिव टाइप्स व्हेन यू नीड efficiency एंड यूज रैपर क्लास व्हेन यू नीड ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स। यानी जब आपको इफिशिएंसी की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ तो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करें, लेकिन आप अगर ये समझते हो कि मुझे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोडक्ट की ज़रूरत है या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर प्रिमिटिव के बजाय रैपर क्लास को इस्तेमाल करूँगा। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नॉट ऑब्जेक्ट सो दे डोंट बिलोंग्स टू एनी क्लास। जब वो किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते तो जाहिर सी बात है उनका ताल्लुक किसी क्लास से भी नहीं रहेगा। वाइल स्टोरिंग इन डेटा स्ट्रक्चर विच सपोर्ट ओनली ऑब्जेक्ट। तो या जाहिर सी बात है जब आप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे विच मीन एरे, लिंक लिस्ट, ठीक है, इसी तरह से जब आप सॉर्टिंग में जाओगे या डिफरेंट अदर्स चीज़ों को इस्तेमाल करोगे जो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द प्रिमिटिव टाइप्स टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट विच वी कैन डू बाय यूजिंग रैपर क्लासेस। यानी फर्स्ट हमें ज़रूरत होगी कि उस वैल्यूज़ को हम रैपर क्लास में कन्वर्ट करें ताकि हम उसे डेटा स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकें। ये था हमारा फर्स्ट रीज़न। जबकि सेकंड रीज़न हमारा मज़ीद इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा हुआ है रैपर क्लास ऑब्जेक्ट अलाउ नल वैल्यू
वाइल प्रिमिटिव डेटा टाइप डजंट अलाउ इट। यानी अगर मैं रैपर क्लास को इस्तेमाल करूं तो मैं अपने वैल्यूज वेरिएबल में उस रैपर क्लास के इंस्टेंस पे नल वैल्यू स्टोर करवा सकता हूं, जबकि मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यू में नल वैल्यू नहीं कर सकता। मुझे जीरो या फिर कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर करनी पड़ेगी जो कि नेसेसरी है। तो हमने डेफिनेशन समझ लिया और वजह भी जान ली कि हम रैपर क्लास को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम नेटबीन पे चलते हैं और इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा ब्लैंक प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले मैं मेन मेथड के अंदर आने के बाद एक एरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने लिखा एरे लिस्ट और उसके बाद एंगल ब्रैकेट पे यहाँ पर मैं टाइप डिफाइन करूँगा। तो मैंने कहा कि ये हमारा इंटीजर है और उसके बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट नेम बनाया, फिर मैंने न्यू एरे इंटीजर लिखा, ओके, और उसके बाद हमने इसकी पैरामीटर बॉडी बना दी। ठीक है, तो जब आप एरे लिस्ट क्रिएट करोगे तो यहाँ पर ये एरे इस फॉर्म पर हमें एरर शो करेगा और कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल एरे लिस्ट। तो इसके लिए हम एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं और पैकेज का नाम है java.util.arraylist। तो जिस तरह से हम स्कैनर के लिए पैकेज इंपोर्ट किया करते थे, बिल्कुल इसी तरह मैंने एरे लिस्ट के लिए भी किया और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एरर मौजूद नहीं है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा obj.add और ऐड के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर इंटीजर साइज लिखा आ रहा है, विच मीन मैं इंटीजर वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मैंने स्टोर करवाया 12 फर्स्ट पे, यानी इसके इंडेक्स नंबर फर्स्ट इंडेक्स पर ये वैल्यू स्टोर हुई, सेकंड पर, फोर्थ पर, थर्ड एंड फोर्थ पर, वट एवर जिस इंडेक्स पर आप जो वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो। और उसके बाद जिस इंडेक्स वैल्यू को आप रिट्रीव करना चाहते हो, ठीक है, तो उसे रिट्रीव करने के लिए आप एस आउट के ज़रिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट गेट मैथड के ज़रिए से वो चीज़ें कॉल कर सकते हो। यानी जो इंडेक्स नंबर तुम यहाँ पर डिफाइन करोगे वो इंडेक्स नंबर रिट्रीव होकर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखोगे तो तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी और आप इंडिविजुअली अगर वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हो तो गेट को फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करते हुए भी आप कर सकते हो। लिहाजा पहले मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ गेट 1 के ज़रिए से। एंड हियर इट इज, आप देख रहे हैं कि सेकंड वैल्यूज हमारी आ चुकी है कि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो हमने 1 लिखा है तो 122 यहाँ पर वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इसी तरह मैंने सिर्फ obj को कॉल किया तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट हमारा जो एरे लिस्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। लेकिन हमें इस फॉर्मेट पे एरे लिस्ट नहीं चाहिए बल्कि उसकी वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट भी रिप्रेजेंट हो रही है। तो मुझे कंप्लीट एक एक वैल्यूज़ चाहिए। लिहाजा इसके लिए मैं यहाँ पर आके एक फॉर लूप क्रिएट करता हूँ और फॉर लूप पे आने के बाद यहाँ पर हम साइज डिफाइन करते हैं लेस देन इक्वल पे obj डॉट मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ। तो 0 से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। 4 का मतलब है 0 से लेकर 3 तक की वैल्यूज़ चलेंगी। यहाँ पर आने के बाद मैंने एस आउट कॉल किया और यहाँ पे लिख दिया obj डॉट गेट आई क्यों लिख रहा हूँ, ताकि हर आइट्रेशन पर आई की वैल्यू चेंज होती रहे और एक एक वैल्यू आती रहे। तो मैंने इन कोड को थोड़ी देर के लिए कमेंट किया। कमेंट करने के बाद प्रोग्राम रन करता हूँ और इस तरह से तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर एरे के फॉर्मेट पे आ गई। तो ये बताने का मकसद ये था कि एरे लिस्ट रैपर क्लास प्रिमिटिव को यहाँ पर यूज़ करती है ताकि वो तमाम वैल्यूज़ जो उसके अंदर मौजूद हैं एज अ ऑब्जेक्ट कलेक्शन यूज़ हो रहे हैं और उसको जिस तरह से भी आप मैनिपुलेट करना चाहो इन फ्यूचर कर सकते हो। मज़ीद प्रिस्क्राइब अगर मैं इसको करूँ तो रैपर क्लास की डेफिनेशन एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ किस तरह से यूज़ होती है, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इंटीजर आई इक्वल टू समथिंग वैल्यू और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा डबल डी इक्वल टू समथिंग वैल्यू एंड देन कैरेक्टर c इक्वल टू c। ओके, तो हम जानते हैं कि जब मैं एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लेता हूं तो मैं डायरेक्ट i के ज़रिए से भी उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा सकता हूं। जैसे मैंने int लिखा और उसकी कोई वैल्यू दिखी तो वो डायरेक्टली वो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर भी i हमारी 12 की वैल्यू को ज़रूर डिस्प्ले करेगा, लेकिन समझाने का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर इंटीजर वो int प्रिमिटिव नहीं है बल्कि यहाँ पर i जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट है। लिहाजा ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए आप i के साथ डॉट प्रेस करके इंट वैल्यू लेंगे। क्यों? जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट में से जब आप सिंपल क्लास बनाते हो तो उसका इंस्टेंस बनाकर क्या करते हो, उनके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसको रिट्रीव करते हो। तो यहाँ पर i में से मैं क्या लेना चाहता हूँ, उसकी इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो मैंने वो कॉल कर लिया। ठीक है, इसी तरह से मैं d से इंटीजर के बजाय डबल वैल्यू लूँगा और c से कैरेक्टर वैल्यू लूँगा। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया। जहाँ पर इंट वैल्यू लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने
डबल वैल्यू लिखा। इसी तरह से यहाँ से मैं 4 वैल्यू लिखूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से डेटा टाइप चेंज करूँगा ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर सके, और 4 वैल्यू को हम यहाँ से अब चेंज करेंगे। ठीक है, अब 4 वैल्यू यहाँ पर एक्सेसिबल है। उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, तो 3 जो लास्ट वैल्यूज़ आएगी वो हमारे रैपर की है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो कॉल होता हुआ है। इसी तरह से इस रैपर क्लास को, एक रैपर क्लास को आप दूसरे रैपर क्लास में कन्वर्ट करके उसकी लेंथ भी फाइंड करते हैं, तो वो चीज़ भी रैपर क्लास के ज़रिए से भी होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर a इक्वल टू 1 2 3 4, और उसके बाद मैंने लिखा है स्ट्रिंग s इक्वल टू a डॉट टू स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हम इस लाइन पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट a है जिसमें इंटीजर वैल्यू मौजूद थी, फिर मैंने रैपर क्लास स्ट्रिंग के ज़रिए से s में उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेव करवा दिया। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने s आउट पे लिखा s डॉट लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये इंटीजर नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुई, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 4 हो गई, और वो 4 वैल्यू इस कोड के तहत डिस्प्ले हो जाएगी। लिहाजा मैंने प्रोग्राम को रन किया, और अब आप लास्ट में देखेंगे कि 4 वैल्यू आनी चाहिए, और वो यहाँ पर आ रही है। हम वैल्यू चेंज करते हैं, अब 3 आनी चाहिए। प्रोग्राम रन किया एंड नाउ इट्स 3। तो इस तरह से इस सेशन पे हमने देखा कि रैपर क्लास क्या है, कलेक्शन वैल्यूज़ किस तरह से ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। जब से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट किया इस चीज़ को हम देख रहे हैं, और रैपर क्लास का मकसद ये है कि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर या बुलियन के फॉर्मेट पे है, उसे आप एज अ ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके यूजफुल मैनर में इन द कलेक्शन और द सिंपल वेरिएबल इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम जेनरिक मैथड या क्लास को सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें मज़ीद क्लियर होगा कि जेनरिक क्लास के अंदर एक्चुअली हम इन्हीं रैपर क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए कलेक्शन वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे होते हैं।